तो जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे जो आया हुआ है लुमिनस का द एक्सपर्ट इन द एंड टू एंड एनर्जी सॉल्यूशन, ये काफ़ी लाइक एक बड़ी कंपनी है, आप लोग सभी जानते होंगे लुमिनस कंपनी को। तो इस कंपनी का बेसिकली यहाँ पे सर हम लोग बात कर सकते हैं या ठीक। तो पहले सर आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम ऋषिकेश कुमार है। ओके ग्रेट। तो सर आप कुछ डेमो बताइएगा अपने प्रोडक्ट्स का, क्या प्रोडक्ट्स आप यहाँ पे एक्सपो लगाए हुए हैं? देखिए, मैं सबसे पहले तो ये बताऊं कि यहाँ की जो आयोजन समिति है, राइट, और यहाँ का जो थीम है, उस थीम को हम लोगों ने बोला है रिन्यूएबल एनर्जी, रिन्यूएबल ऊर्जा का नवीनीकरण। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में हम लोगों ने अपने कंपनी को रिप्रेजेंट यहाँ पर किया है। और हमारे पास, अगर मैं सोलर की बात करूँ, जब बात आती है रिन्यूएबल एनर्जी की, तो ऑब्वियसली बात है कि हम एम्फसाइज करते हैं सौर ऊर्जा की। और सौर ऊर्जा में हमारी प्रतिबद्धता भारत सरकार के या इस देश के जो मिशन और विजन है, उसके साथ अलाइनमेंट के साथ चलने का जो है ना हमारा अपना संकल्प है। और उसी के प्रयोजन के लिए हम लोगों ने यहाँ सब अपनी पार्टनरिंग की है, यहाँ के लिए पार्टिसिपेशन किया है। और उसके वजह से उसी को लेकर अब आप देख सकते हैं कि हमारी जो बृहद श्रृंखला है सोलर को, बृहद श्रृंखला है सोलर को लेके, उसमें हम ऑफ ग्रिड, ऑन ग्रिड, हाइब्रिड, ये 3 तरह के कंपोनेंट्स होते हैं सोलर को लेके। तो इस तीनों कैटेगरी में जो है ना शोकेस करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को यहाँ हाईलाइट हम कर रहे हैं। यहाँ पे अभी हमें सबसे बड़ी मशीन ये दिख रही है। इसके बारे में अगर कुछ आप डिस्क्राइब करें तो। ये लुमिनस का जो है ये 100 किलोवाट का GTI ऑन ग्रिड सिस्टम बोला जाता है। ओके 100 किलोवाट का। तो जैसे ये 100 किलोवाट का, तो इसको हम बेसिकली कहाँ यूज करते हैं? क्योंकि किलोवाट ये इंडस्ट्रियल यूज में होता है, जैसे राइस मिल में होता है या आप किसी कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, जहाँ पे लोड जो है 100 किलोवाट एबव है, वहाँ पे हम 100 किलोवाट के GTI को प्लेस करते हैं। ये इंडस्ट्रियल, फैक्ट्रीज, यहाँ पे ये यूज होते हैं। तो हमारे अगर हम 1 घंटे के लिए सपोज इसको यूज करते हैं और 1 घंटे के लिए हम किसी इलेक्ट्रिक लाइक नॉर्मल जो इलेक्ट्रिक आता है हमारे वायर से, उसको यूज करते हैं, तो दोनों में अगर मैं प्राइस की बात करूँ, ठीक है, कि अगर हम 1 यूनिट की बात करें तो कहाँ तक ये कंपैरिजन बन सकता है? काफी सोलर जो है एक लो कॉस्ट प्रोडक्शन ये है। सोलर आज रिन्यूएबल एनर्जी के चलते भारत सरकार, इससे हमें 2-3 बेनिफिट है। एक तो हम जो इलेक्ट्रिसिटी इससे जो जनरेट कर रहे हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी जो है एक तरह से आप बोलो तो मुफ्त है, क्योंकि हम डायरेक्ट सनलाइट से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके अपने उसी में दे रहे हैं। इससे हमारे जो जैसे भारत सरकार या कोई भी जो हम आज घर में इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हैं या फैक्ट्री में इलेक्ट्रिसिटी जाती है, तो हमारा जो थर्मल प्लांट है वो कई किलोमीटर दूर रहता है। वहाँ पे उसका जो फॉसिल कोल वगैरह से यूज होता है, वहाँ पे जनरेट होता है, हाइड्रो से आता है। उसके बाद वो हम लोग जो है हमारे जहाँ पे यूज कर रहे हैं इंड कस्टमर, वहाँ तक पहुँचता है। तो गवर्नमेंट को भी उसमें काफी जो है खर्चे आते हैं और सब्सिडाइज करके वहाँ पे देती है फैक्ट्री में। तो अब क्या है, यहाँ पे जब हम यहाँ खुद के अपने छत पे लगा रहे हैं, फैक्ट्री के छत पे इस प्रोडक्ट को लगा रहे हैं और खुद से सोलर जनरेट कर रहे हैं, तो उस कॉस्ट को हम तो मिनिमाइज कर रहे हैं कि हमारा एक्सपेंस नहीं हो रहा है। तो सर जो जनरेशन होती होगी, जैसे जो इलेक्ट्रिसिटी की जनरेशन होती है, तो कहीं ना कहीं वो डिपेंड करती होगी कि हमारा जो आज सूरज उगा है वो किस इंटेंसिटी से उगा है। क्योंकि इंडिया में आपको भी पता है कि इंडिया में बहुत सारे वेदर्स हैं, कभी विंटर आते हैं, कभी मॉनसून आते हैं, कभी समर आते हैं, ठीक है। तो क्या ये सभी एटमॉस्फेरिकल कंडीशन में एक जैसा आउटपुट देता है या उस पर भी कुछ डिपेंडेंसी होता है? हाँ, ये आपने सही बोला कि वेदर के हिसाब से और पॉल्यूशन का जो इन्वायरमेंट के हिसाब से उसके साथ जनरेशन का अप एंड डाउन होता है। लेकिन अगर हम बिहार और इंडिया की अगर बात करें और इस ईस्टर्न एरिया के बिहार के पार्ट की बात करें अगर, तो यहाँ पे काफी अच्छा सन का इंटेंसिटी होता है। और यहाँ जनरेशन को हम लोग जब कैलकुलेट करते हैं तो 300 डेज को कैलकुलेट करते हैं। उस बेसिस पे जब आप कैलकुलेट करेंगे तो हम लोगों ने 60 डेज ऑलरेडी इसमें रिमूव कर दिया जब हम ROI कैलकुलेशन में जा रहे हैं। तो ओवरऑल कस्टमर का बेनिफिट की अगर हम बात करें तो ये प्रोडक्ट कस्टमर के लिए एक वरदान है। जो डायरेक्ट सन, मतलब जो हमारी सूर्य ऊर्जा है, जो हम लोग भारत में हमेशा से सूर्य की पूजा करते हैं, वहां से हम एनर्जी को ले रहे हैं जो अपने घर में यूज कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए कहीं ना कहीं अगर मैं इसकी लाइक सेटअप की बात करूं तो सर मैं आपसे बात करना चाहूंगा एक बार, ठीक है। सर मैं कहीं ना कहीं अगर मैं सेटअप की बात करूं, ठीक है, अच्छा ओके। सर मैं अगर कहीं ना कहीं सेटअप की बात करूं तो कहीं ना कहीं लोग कहते हैं कि जैसे सोलर है तो कहीं ना कहीं ये कॉस्टली तो होगा डेफिनेटली, क्योंकि अगर हम डायरेक्ट अगर कहीं इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन लेते हैं तो वो हम आज एप्लीकेशन लिखते हैं, कल वो इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन हमारे घर में लग जाता है और पर यूनिट के हिसाब से हम लोग उन्हें पे करते हैं। बट इनके इंस्टॉलेशन में काफी लाइक एक फंड लगता है, काफी एक मोटा फंड एक बार में लगता है, राइट। तो ये कैसे मतलब कस्टमर को बेनिफिट पहुंचा सकता है? इसको जब आप यूज करेंगे तो वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है इसमें, लेकिन
पर डे का कैलकुलेशन के बाद अगर आप इसका ROI निकालते हैं तो ये आपका 3.54 ईयर इसका ROI आ जाता है कस्टमर के लिए। उसके बाद जो वो नेक्स्ट 20 ईयर्स 25 ईयर्स, क्योंकि इसमें जो सोलर पैनल्स लगते हैं उसके लाइफ जो है 25 ईयर्स होते हैं, इन्वर्टर्स के भी लाइफ होते हैं 15 ईयर। तो हम ये कैलकुलेट करते हैं कि ROI जो 4 ईयर का है उसके बाद जो नेक्स्ट वो 21 ईयर यूज करेंगे एटलीस्ट, वहाँ पे जो वो जनरेट करेंगे वो पूरा उनके लिए मुफ्त बिजली होगा। और भारत सरकार की अगर आप देखेंगे तो अभी जो PM सूर्य मुफ्त बिजली घर योजना आ रहा है तो सब गवर्नमेंट उसको प्रमोट कर रही है। तो वो भी इसी बेसिस पे है कि जब सारे लोग घर में सोलर लगाएंगे और खुद से बिजली का ये करेंगे, उत्पादन करेंगे, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को भी सपोर्ट कर रहे हैं। और साथ साथ ये सबसे बड़ा चीज क्या है ना कि हम बिजली में तो उपयोग कर ही रहे हैं, साथ में हम इन्वायरमेंट को दे रहे हैं। आज पूरे वर्ल्ड में आज जो गर्मी का समर का एंट्री हुआ है, आप देखोगे कि पहले जो टेम्परेचर था और आज जो हमारा टेम्परेचर है वो कई अचानक से गर्मी बढ़ते चला जा रहा है। अभी मार्च का ही टाइम आया, ये ग्लोबल वार्मिंग का जो है वर्ल्ड इस पे सोच रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग का होगा। वहाँ पे हम जो है ग्लोबल हर लोग एक तरह से जो सोलर लगा रहे हैं वो सोसाइटी को कुछ दे रहे हैं। बिल्कुल, हम सोसाइटी को दे रहे हैं कि ग्रीन एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी में सोसाइटी को दे रहे हैं कि आगे का जो जनरेशन होगा हमारा वो पॉल्यूशन फ्री होगा। और हम लोग क्वेश्चन और करना चाहूंगा, लाइक अभी तो ये फेज चल रहा है, ठीक है, अभी तो सोलर एनर्जी लाइक अभी बहुत लोग हैं जो जागरूक नहीं है इस बेस पे, सोलर एनर्जी के बेस पे। सो लुमिनस एज अ ब्रांड अपने आप को आफ्टर 5 इयर्स इंडिया में क्या कंट्रीब्यूशन देख रहा है? देखिए, इसमें 2 पॉइंट है जो मैं लुमिनस के लिए बोलूंगा कि लुमिनस एक ऐसा कंपनी है जो हमारे यहाँ स्लोगन भी देखेंगे, द एक्सपर्ट इन एंड टू एंड एनर्जी सॉल्यूशन। तो हम लोग जो है सॉल्यूशन एनर्जी का कंप्लीट सॉल्यूशन दे रहे हैं। और ये एक सिंगल ऐसी कंपनी है जो इन हाउस जो है सारे प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में करती है। वो सोलर पैनल हो, बैटरी हो, इन्वर्टर हो, इंडिया में ही मैन्युफैक्चर। हम लोग कंप्लीट सॉल्यूशन एम्प्लॉयमेंट भी दे रहे हैं। थैंक यू वेरी मच सर, आपसे बात करके अच्छा लगा। आपका नाम? प्रमोद नाथ। थैंक यू।